जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और आज की सुबह में एक बार फिर से हम लोग आराधना के लिए जब अपने घरों में इकट्ठा हैं, आपको एबीसी रायबरेली की तरफ से हम लोग सलाम बोलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। जैसे उसके कलाम में दाऊद कहने लगा, लिखा हुआ है, अगर हम भजन संहिता 118 अगर उसका शीर्षक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है विजय के लिए धन्यवाद। और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहने लगा, आज वो दिन है जो यहोवा ने हम बनाया है, जिसमें हम मगन और आनंदित हो। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसके वचन में लिखा हुआ, दाऊद कहने लगा कि यहोवा ने आज के दिन में हमें स्मरण किया है कि वो हमको आशीष दे। आइए अपने अपने जगहों पर जहाँ कहीं बैठे हैं, जिस भी हालत में हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर, ताली को बजाकर, जिस तरह आप चाहते हैं परमेश्वर की आराधना करिए, क्योंकि परमेश्वर ने ठाना है कि आज के दिन में जो उसने हमारे और आपके लिए रखा है, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, इसलिए रखा है कि आपको और हमको आशीष दे। आइए कुछ गीतों को गाएंगे जिससे हमें परमेश्वर आज के दिन में, चाहे जिस किसी परिस्थिति में परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, तेरे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, तेरे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हम इसमें आनंदित हो। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। तू ही है नरगिसा शरण का, हाथों को धन्यवादियों का। तू ही है नरगिसा शरण का, हाथों को धन्यवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी।
देश में तू। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपके चरणों में है पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु ये वाली बात बिल्कुल सत्य है प्रभु यीशु मसीह नासरी, जब चीजें हमारे लिए बिल्कुल जंगल जैसी हो प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पर कुछ समझ ना रहा हो, कुछ दिखाई ना दे रहा हो प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हैं प्रभु। आपने कहा मैं जंगल में तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जब हमें हमारी नजर से कुछ नहीं दिखाई देता और प्रभु जब हम तुझ में होकर चीजों को देखते हैं प्रभु हमारे लिए रास्ता दिखाई देता है प्रभु, हमारे लिए मार्ग दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह नासरी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी कि आपने हमारे लिए जंगल में मार्ग बनाया है प्रभु। आप जो मेरे साथ आराधना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी हैं, शायद जंगल जैसी परिस्थितियों से आप घिरे हुए हैं, शायद आपको चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं प्रभु, पर मैं विश्वास करता हूं कि जब आज की सुबह में आप हमारे साथ बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु आपके जंगल के सफर में मार्ग बनाएगा, प्रभु आपके लिए चीजों को सरल और आसान करेगा। आइए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओरी बखंदा ला 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 बसे, ओरी बखंदा ला 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 बसे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे यीशु। थैंक यू जीसस। मेरी खामोशियों में वो धीमी सी आवाज है तो खुदा, मेरी कमजोरियों में मुझे थाम के तो है संभालता, कमजोरियों में मुझे थाम के तू है संभालता, मेरे आंसुओं को तूने अपने दामन में भर लिया, मेरी हर खता को बुलाकर प्यारी सिनाए किया, मेरे आंसुओं को तूने अपने दामन में भर लिया, मेरी हर कथा को बुलाकर प्यारी सिनाए किया, मेरा मेरा तू खुदा है, 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 बन गया तू मेरा आसरा, कुछ न था जब जमाने में मारा, मुश्किलों की सपने था जब छुआ, बन गया ताजी बहती तू शमा, बन गया तू मेरा आसरा, कुछ न था जब जमाने में मारा,
नाम मेरा है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटा के नाम अपना है दिया। तूने कचरा कचरा बहा के नाम मेरा है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटा के नाम अपना है दिया। मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। तू था, तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा 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 है। हम प्रभु यीशु मसीह नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने सच में परमेश्वर पिता उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए प्रभु सब कुछ पूरा कर दिया। खुदावन तूने कुछ भी नहीं रख छोड़ा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह कि तूने परमेश्वर पिता हमें दाम लेकर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना परमेश्वर पिता तूने हमारे लिए दाम चुकवाया है परमेश्वर पिता उस सलीब पर परमेश्वर पिता हमारे गुनाहों के लिए प्रभु हमारे उन चीज़ों के लिए परमेश्वर उन कामों के लिए खुदावन यीशु मसीह ना सिर्फ प्रभु जो परमेश्वर पिता प्रभु जो प्रभु पाप के थे परमेश्वर पिता जो खुदावन यीशु मसीह अंधकार के थे खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी आज की सुबह में परमेश्वर पिता और खुदावन तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु कि तूने हमारे लिए प्रभु उस कलवरी क्रूस पर दान चुकाए सब चीज़ों को पूरा कर दिया है और खुदावन उन सब चीज़ों से हमें निकाला है। दया कर खुदावन यीशु मसीह जब हमने इस बात को अपने मुंह से अंगीकार किया है कि तू ही हमारा खुदा है और खुदावन तू था तू है और हमेशा जब तक हम जिंदों की जमीन पर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है खुदावन तू ही हमारा परमेश्वर होगा प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर पिता कि प्रभु जिस तरह खुदावन यीशु मसीह जो जीवन तूने हमारे परमेश्वर तूने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता होने दे खुदावन यीशु मसीह नासरी प्रभु हम वो जीवन तुझ में जी सके और खुदावन हमारे जीवन से तुझे महिमा मिल सके परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु वचन के हिस्से को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। दुआ करते खुदावन अपने खादिम को अभिषेक कर और प्रभु चाहते प्रभु यीशु मसीह नासरी वचन जब हमारे तक पहुंचता है परमेश्वर प्रार्थना करते तेरी मर्जी को हमारे अंदर पूरा करे परमेश्वर। दया करिए सब चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए प्रभु यीशु आपके जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह में कि एक बार फिर से हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ गुजरे सप्ताह में आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है और आज की सुबह में जब हम और आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके वचन से आशीष प्राप्त करने के लिए जमा हुए हैं तो मैं आपसे बताना मांगता हूँ बात करना मांगता हूँ आज की सुबह में जो मेरे वचन का टॉपिक या शीर्षक है वो ये है कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। जी हाँ, दाऊद की ये प्रार्थना है। प्रभु के वचन में लिखा है भजन 112 और उसकी 7वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ वहां पर दाऊद इस तरह से इस बात को कह रहे हैं, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। ये एक व्यक्ति जो जंगल के सफर में है, आपने इस कहानी को पढ़ा है, साउल इनके पीछे पड़े हुए हैं और दाऊद जंगल 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 भाग रहे हैं और अपनी जान को बचा रहे हैं। हर बार समाचार मिलता है इनको कि साउल बहुत तुम्हारे करीब आ गया है, साउल तुम्हें ढूंढ रहा है, साउल तुम्हारे जान का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। और साउल ने ठान लिया है कि जब तक मैं दाऊद को मार न दूं तब तक मैं अपने महल में जाकर नहीं सोऊंगा। तब ढेर सारी बातें दाऊद को समाचार मिल रहा है, ढेर सारे समाचार दाऊद के पास आ रहे हैं, पर दाऊद ने अपने आप को इस बात को बता कर रखा है, कह रहा मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्या दाऊद को डर नहीं लगता? जी नहीं, डर तो सबको लगता है और गला
सबका सूखता है, पर दाऊद क्यों नहीं डरता है? ऐसा क्यों कह रहा है दाऊद कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता? अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इस आयत को पूरा करें, क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जी हाँ, दाऊद को डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसने यहोवा पर भरोसा रखा है। कई बार हम और आप छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी समस्याओं के बीच में अपने आप को डर से इतना ज्यादा भर लेते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा डरा लेते हैं कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास टूटने लगता है। मैं बताना मांगता हूँ, दो चीजें साथ साथ में चलती हैं। अगर डर हमारे अंदर है तो विश्वास नहीं है, और अगर विश्वास हमारे अंदर है तो डर हमारे अंदर नहीं आएगा। और दाऊद इस बात को कह रहा है, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता क्योंकि मेरा हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आज की सुबह में मैं आपसे इस बात को करना मांग रहा हूं कि जब देश में, संसार में ये मरी फैली हुई है, तरह तरह के समाचार न्यूज पर, मोबाइल फोन पर आपको सुनने को मिल रहे हैं। लोग जब मिलते हैं तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, फर्क बातें करते हैं, और शायद जब हम और आप लोगों की बात सुन रहे तो हम डरे जा रहे हैं। पता है क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को संसार के लोगों के साथ मिलाकर देख रहे हैं। पर मैं बताना मांगता हूं, हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार का भरोसा उनके पैसे पर, संसार का भरोसा संसार की चीजों पर है। पर हम और आप अपने आप को, या दाऊद अपने आप को इसलिए कह रहा है कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता क्योंकि उसका भरोसा संसार की चीजों पर नहीं, पर जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर पर है। और हमने और आपने भी उसी पर भरोसा रखा है, इसलिए हम और आपको आवश्यकता नहीं है कि हम डरे। दाऊद कह रहा है, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। अगर अय्यूब की किताब को आप पढ़ेंगे, आपने अय्यूब के बारे में पढ़ा है, अय्यूब के जीवन की चीजें बहुत खराब हो गई। लिखा हुआ पहले ही अध्याय से कहानी शुरू होती है अय्यूब की। लिखा हुआ है अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति था, इसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। और लिखा हुआ है ये बेटे सप्ताह में हर एक दिन एक भाई के, एक के घर जमा हुआ करते थे, आपस में एक दूसरे के घरों में जमा होकर भोजन करा करते थे, इनके साथ आनंद करा करते थे। पर लिखा हुआ है एक दिन एक सेवक अय्यूब के पास दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, सुनो, हम तुम्हारे जानवरों को चरा रहे थे और अचानक से एक बड़ी आंधी आई और तेरे सारे जानवर मर गए। फिर एक आकर कहने लगा, तेरे सारे दास और दासियां मर गए हैं। फिर एक आकर, अभी वो कह ही रहा था, अपनी बात खत्म नहीं कर पाया था, दूसरा आकर कहने लगा, अय्यूब सुनो, तुम्हारे सारे बच्चे बड़े भाई के घर में भोजन कर रहे थे और एक बड़ा तूफान आया और उस घर से टकराया, वो घर गिर गया, तुम्हारे बच्चे उसमें मरकर दबकर नाश हो गए हैं। मैं बताना मांगता हूं, अय्यूब के पास एक के बाद एक समाचार आ रहा था और अय्यूब को बताया जा रहा था सब चीजें खत्म हो गई। जो आ रहा था वो सिर्फ ये कह रहा था, सिर्फ मैं बचा हूं। पर दाऊद अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है, अय्यूब 19 और 25 लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे। इसकी पत्नी कहने लगी, अब तो अपने परमेश्वर यहोवा को नालत दे। इसके दोस्त फर्क बातें कर रहे थे। पर अय्यूब 19-25 में अय्यूब का जवाब ये था, अय्यूब कहने लगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी हाँ, आज की सुबह में मैं आपसे इस बात को करना मांगता हूं, जब देश में ये मरी फैल रही है, फर्क समाचार आ रहे हैं, फर्क खबरें मिल रही हैं, लोगों से बातें करने के बाद दिल डर सा जाता है, टीवी में न्यूज लगाने के बाद, सुनने के बाद दिल में दहशत सी बैठ जाती है। मैं आपसे बताना मांगता हूं, आप और हमें और आपको आवश्यकता नहीं है कि हम और आप इस बात से, इस मरीज से अपने आप को डराकर, अपने आप को दहशत में डालकर शांत बैठे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कह रहा है, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता क्योंकि मेरा मन यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जी हाँ, अगर हमारा मन घबरा रहा है, अगर हमारा मन डर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे परमेश्वर के प्रति भरोसा कम है। हमें आवश्यकता है कि अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति मजबूत करें, ताकि हम डरे ना, पर उस संकट के बीच में खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 138 और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। जी हाँ, जिस परमेश्वर की हम और आप इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की हम और आप आराधना कर रहे हैं, वो हमारे संकट के बीच में जीवित रखने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है कि हम बुरे समाचार से डरे। हमें आवश्यकता नहीं है कि जब बुरा समाचार हमारे पास आए तो हमारे हाथ प्रार्थना में ढीले पड़ जाए। हमें आवश्यकता नहीं कि जब हम बुरी खबरें सुने तो अपने घुटने आसमान के खुदा के सामने न टिकाए। हमें जरूरत है कि हम और आप
जब हमारे पास बुरे समाचार, जब हमारे पास खराब खबरें आए, तो हम और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने आप से कहें कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी हाँ, आज की सुबह में हमें और आपको इस बात को समझने की और अपने आप को बताने की आवश्यकता है कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, और हमें और आपको भी आवश्यकता है कि हम और आप भी बुरे समाचार से न डरे। कई बार जब समाचार हमारे पास बुरे समाचार आते हैं, समाचार दो तरह के होते हैं। एक समाचार होता है जब हमें मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम आनंद करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर एक समाचार होता है जब वो हमारे पास आता है तो हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और पता है सबसे खराब बात उसमें क्या होती है, हम परमेश्वर के साथ बैठना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के पास जाना छोड़ देते हैं। पर हमें आवश्यकता है कि जब समाचार खराब हो तब भी हम आसमान के खुदा के पास रहें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा हुआ है, यहोशापात के पास एक समाचार पहुंचा है, इसके पास एक खबर आई है, और लोग आकर कहने लगे, सुनो यहोशापात, तुम्हारे चारों ओर से कई सेनाओं ने आपस में सम्मति करके तुम पर चढ़ाई कर दी है, और अब तो वो तकोवा के ताल तक आ गए, तकोवा जंगल तक आ गए हैं, और वो बस तुम पर चढ़ाई करने ही वाले हैं। अगर आप पढ़ेंगे कि दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा हुआ है, जब यहोशापात के पास ये वाली खबर पहुंची, लिखा हुआ यहोशापात डर गया। जी हाँ, मैं बताना मांगता हूं, ऐसा नहीं है कि बुरे समाचार से जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या परमेश्वर की आराधना करते हैं उनको डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, पर अच्छी बात यह होती है जिस तरह से अय्यूब कह रहा है कि मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सब तरफ, चारों तरफ चीजें बहुत खराब हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, पर अय्यूब कह रहा है मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और लिखा हुआ, जब यहोशापात डर गया तो इसने कुछ भी गड़बड़ कदम नहीं उठाए, कुछ भी गलत कदम नहीं उठाए, पर लिखा हुआ है जब ये डर गया तो यहोवा की खोज में लग गया। जब ये यहोवा की खोज में लग गया, लिखा हुआ इसने अपने नगर में उपवास का प्रचार करवाया। हालांकि सेना इसके विरुद्ध में चढ़ाई कर रही है, चाहिए तो ये था कि सेना से कहता, अच्छे से खाओ, अच्छी सेहत बनाओ, अपने हथियार बंदों को आगे बुलाओ, जो योद्धा हैं, जो युद्ध करने में निपुण हैं, उनको आगे बुलाओ। पर यहोशापात ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लिखा हुआ है वो डर गया, पर डर में भी उसने सही कदम उठाया, और लिखा हुआ है ये यहोवा की खोज में लग गया। और जब यहोवा की खोज में लग गया, यहोवा के पास सहायता मांगने के लिए गया, और लिखा हुआ है यहोवा ने इससे बातें करी, और यहोवा ने कहा ठीक है, कल सुबह तुम उनका सामना करने के लिए निकलना। 20वीं और 21वीं आयत में पढ़ेंगे अगर आप, लिखा हुआ है ये यहोवा की खोज करके यहोवा की आज्ञा को मानकर उनका सामना करने के लिए निकले। और लिखा हुआ है जब ये सामना करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने अपनी सेना के आगे आराधकों को खड़ा करा, क्योंकि इनको मालूम था समाचार बुरा है, खबर अच्छी नहीं है, पर अगर इस पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम जयवंत अगर हो सकते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम यदि यहोवा की आराधना करते हुए यहोवा पर भरोसा रखकर यदि हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें बुरे समाचार से कभी भी दहशत में, कभी भी डर में, कभी भी खौफ में पड़ने नहीं देगा, पर वो बुरे समाचार से हमें निकाल लेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। जी हाँ, हमें आवश्यकता नहीं है कि जब समाचार दुखद हो, जब समाचार दुख का हो तो हम डर कर बैठ जाएं, अपनी बाइबल को बंद करके रख दे। पर हमें आवश्यकता है कि जब हम बुरा समाचार हमारे पास आए तो हम यहोवा पर भरोसा रखें। दाऊद कह रहा है, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। जी हाँ, और आवश्यकता भी नहीं है कि हम और आप बुरे समाचार से अपने आप को डराएं या अपने आप को बुरे समाचार के समय में समस्याओं के हाथों में समर्पित कर दे। पर हमें आवश्यकता है कि जब समाचार बुरे हो, जब खबरें खराब हो, जब हमारे पास ऐसी खबरें आ रही हो जो हमारे अंदर डर को पैदा करती हैं, तब हमें आवश्यकता है कि हम और आप अपने भरोसे को यहोवा पर और अधिक मजबूत करें और अधिक बढ़ाएं। प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 38वां अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ राजा हिजकिय्याह के पास एक संदेश पहुंचा है। जी हाँ, यशायाह गए हैं और यशायाह, लिखा हुआ राजा हिजकिय्याह बीमार थे, ये पड़े हुए थे पलंग पर, चारपाई पर, और लिखा हुआ यशायाह जब इनके पास गए तो यशायाह कहने लगे, हे राजा हिजकिय्याह,
अपने घराने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो आज्ञा देनी है दे ले, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हिजकिय्याह नाराज नहीं हुआ, हिजकिय्याह डर नहीं गया, हिजकिय्याह ने यशायाह का कॉलर नहीं पकड़ा, पर लिखा हुआ है हिजकिय्याह अपनी दीवार की तरफ मुंह करके फूट फूट कर रोने लगा, परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाने लगा। लिखा हुआ है यशायाह भी आंगन में ही था, आंगन पार नहीं करा था, पर लिखा हुआ तभी परमेश्वर की बात यशायाह के पास पहुंची और यशायाह से परमेश्वर ने कहा जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और अब परमेश्वर तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा रहा है। जी हाँ, जब बुरा समाचार, जब बुरी खबर हिजकिय्याह के पास पहुंची तो हिजकिय्याह डर नहीं गया। मैं नहीं जानता आपके पास, आपके परिवार से, आपके लोगों से आपके पास कैसी खबर आ रही है, कैसे संदेश आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं देश की दशा बहुत बुरी होने वाली है, अब तो बड़ा मुश्किल होगा जीवित रहना। अब बहुत तरह तरह की खबरें आ रही हैं हमारे पास, लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, पर मैं बताना मांगता हूं हमें और आपको आवश्यकता है कि हमने और आपने जब परमेश्वर पर भरोसा रखा है, हमने और आपने जब परमेश्वर पर विश्वास रखा है, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम और आप बुरे समाचार से डरे। दानियल के विषय में लिखा हुआ, जब दानियल को बात पता चल गई कि राजा ने उस कागज पर हस्ताक्षर करे हैं, मोहर लगा दी है, लिखा हुआ दानियल 3:10 में, तब भी वो गया और अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने लगा। भरोसा रखिए यहोवा पर। मैं जानता हूं देश की चीजें खराब हैं, मैं जानता हूं आपके आसपास चीजें अच्छी नहीं हैं, आपके घर में शायद चीजें अच्छी नहीं हैं, आपके बच्चों में शायद चीजें अच्छी नहीं हैं, आपके परिवार में चीजें अच्छी नहीं हैं, पर मैं बताना मांगता हूं आप परेशान मत होइए, अपने भरोसे को परमेश्वर पर बना कर रखिए, क्योंकि दाऊद कह रहा है मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। जी हाँ, हमें और आपको भी आवश्यकता है कि हम और आप भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी जटिल समस्याओं के समय में अपने विश्वास को छोड़ ना दें, अपने हाथ को ढीले ना करें, पर अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाए रहें और परमेश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन 138 उसकी 7वीं आयत में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी यहोवा मुझे जिलाएगा, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। हमें आवश्यकता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में, हमें आवश्यकता है ऐसे कठिन समय में हम और आप अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर पर मजबूत करें। आपको पता है, आपको देखकर कोई विश्वास में आया है, आपको देखकर कोई प्रभु के पीछे चलने लगा है, आपको देखकर कोई प्रार्थना करने लगा है, आपको देखकर कोई वचन पढ़ने लगा है, आपको देखकर कोई प्रभु के घर आने लगा है, आपको देखकर कोई प्रभु की बातें करने लगा है। पर यदि हम और आप डर गए, हम और आप घबरा गए, हम और आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो मैं बताना मांगता हूं हमारे पीछे किसी और का भी विश्वास टूट जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हम बुरे समाचार से डरे नहीं, पर अपने आप को इस बुरे समाचार में इस वाली बात को बताकर रखें कि चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो अभी यहोवा मुझे जिलाएगा, और अय्यूब की तरह कहे मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। हम और आप जब बैठकर प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु देश में, संसार में प्रभु तरह तरह की खबरें आ रही हैं, मरी फैलती जा रही है, पर पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों का विश्वास तुझमें मजबूत होता जाए, ताकि हम अपने पीछे और लोगों को स्थिर कर सकें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को इस बात को बता सकें कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, पर मेरा मन यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। प्रभु दया करें और हमारे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।